सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9, दोहे। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 1 और 2 में हमने इस पाठ के दोहे, उसके भावार्थ, कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा हमने प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया था। आज व्याख्यान 3 में हम इस पाठ के भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसे एक बार सार रूप में यानी कि इसकी जो समरी है उसको भी जानेंगे तथा आज का जो हमें प्रदत्त कार्य दिया गया है, जो असाइनमेंट हमारा, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम पुनः दोहों को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को भी समझते हैं। ये आपके गुरु गोविंद दो खड़े वाले दोहे का ही एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे की जो पंक्तियां दी गई हैं उसमें गोविंद शब्द का अर्थ है कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है, पाए का अर्थ है पैर और बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना। इसका जो अर्थ है, अर्थ को जानेंगे हम कि कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान एक साथ खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसे प्रणाम करूं, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में मैं गुरु को ही प्रणाम करना उत्तम समझता हूँ, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से मुझे गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात गुरु की कृपा से ही मुझे भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो मिला है। यहाँ पर जो आपका दूसरा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी, ये उसके लिए चित्र दिया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी का अर्थ है पुस्तकें और आखर शब्द का अर्थ है अक्षर। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। वास्तव में उसे ही सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा जो अपने जीवन में प्यार के महत्व को समझ लेता है। अब अगला दोहा कि दुख में सुमरन सब करे, ये उससे संबंधित चित्र है। ये व्यक्ति दुखी होकर बैठा है, दूसरा व्यक्ति उसे समझा रहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुमिरन शब्द का क्या अर्थ है, भगवान को याद करना, और कोई शब्द का क्या अर्थ है, कोई, यानी कि दुख में सुमिरन सब करे, यानी कि दुख में तो भगवान को, ईश्वर को सभी याद कर लेते हैं, सुख में करे ना कोई। लेकिन जब व्यक्ति सुखी होता है, उसके जीवन में सब जगह सुखी सुख होता है, खुशहाली होती है, तो भगवान को वो याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, यदि जो व्यक्ति भगवान को सुख में भी सुमिरन कर लेता है, दुख काहे को होए, तो फिर उसे दुख कैसा। इसके अर्थ को हम जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में हमें भगवान को
याद करना चाहिए। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। और यदि वह व्यक्ति अपने अच्छे समय में भी भगवान का धन्यवाद करे तो शायद उसका कभी भी बुरा वक्त न आए। अगला दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम का अर्थ है अच्छा, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और भुजंग का अर्थ है सांप। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव यानी कि उत्तम मतलब अच्छा, प्रकृति मतलब स्वभाव, कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, तो उनका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चंदन विष व्याप्त नहीं, जिस प्रकार जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी वृक्ष पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता, उन जहरीले सांपों का उस चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो चंदन का वृक्ष का स्वभाव है शीतलता देना, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अगला दुआ है। रही मन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अब इसमें रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेऊ चटकाए। चटकाए का अर्थ है झटके से, तोरेऊ का अर्थ है तोड़ना, मत मतलब नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, जो हमारा प्रेम रूपी धागा है। अगला है गांठ परी जाए। गांठ परी जाए का अर्थ है संबंधों में कड़वाहट आ जाना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो नाता है वो नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो उसे मिलाना कठिन हो जाता है, अर्थात उसको दोबारा से जोड़ना कठिन हो जाता है। और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। अर्थात इस दोहे में बताया गया है कि प्रत्येक रिश्ते का जो हमारा आधार होता है वो प्रेम है। यदि एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठें पड़ जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रेम रूपी धागे को, प्रेम रूपी रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर शब्द का अर्थ है पेड़, सरवर का अर्थ है तालाब, पिही का अर्थ है पीना, काज का अर्थ है काम, हित का अर्थ है के लिए, संचिही का अर्थ है इकट्ठा करना, और सुजान का अर्थ है अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। अब इसका अर्थ समझते हैं। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अर्थात पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, बल्कि वे दूसरों को फल और पानी देते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो भी अपनी संपत्ति जो उनके पास धन दौलत होती है उसका संचय यानी कि उसको इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? परोपकार के लिए, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए, सबको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ केवल हम अपने ही बारे में सोचे कि मुझे अच्छा बनना है, मेरे पास ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप लोगों को भी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि दूसरों को हम किस प्रकार सुख दे सकते हैं। अगर हम दूसरों को खुशी देंगे, सुख देंगे, तो उसी में ही हमारी खुशी है। ठीक है बच्चों, एक एक करके आपको एक बार फिर से इन दोहों को दोहराना है, स्वर इनका वाचन करना है और इनके अर्थ को भी याद करना है। ये दोहे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। दोहे की विशेषता है कि इसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है। जो दोहा आप लोगों को मैंने अभी गाकर सुनाया है और उनका अर्थ भी बताया साथ साथ, तो उनकी विशेषता क्या है कि दोहे की विशेषता होती है कि इसका अर्थ अपने आप में ही पूरा होता है। इसकी एक पंक्ति में कवि ज्ञान की बात बताता है और दूसरी भी उससे संबंधित उदाहरण देता है, दूसरी पंक्ति में उससे संबंधित उदाहरण देते हैं। आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? गुरु का आदर करना, प्रेम करना, ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर को याद करना तथा परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना। बच्चों, अब हम इस पाठ का जो भाषा ज्ञान है उस भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे और आपको भी साथ के साथ अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा ज्ञान दिया गया है उसको हल करना है पेंसिल से। तो सबसे पहले दिया गया है कि नीचे दिए शब्दों का हिंदी मानक रूप लिखिए। अब ये दूसरी भाषा में दिए गए थे, जुरे, काके, परी, तो इनका हिंदी अर्थ लिखना है। पहला है जुरे, जुरे का अर्थ होता है जुड़े, जुड़ना। दूसरा है काके, जिसका अर्थ है किसके। ग परी, परी का अर्थ है पड़ी। पाए, पाए का अर्थ होता है पैर। अगला है पियही, पियही का अर्थ होता है पीना, पानी पीना। प्रश्न नंबर 2, तुक वाले शब्द लिखिए जिनको हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तुक वाले, जैसे पहला दिया हुआ है क भूजंग, इसी के जैसा क्या लिखा है कुसंग। दुख, सुख, सुजान, रुझान, तरवर, सरवर, चंदन, बंधन। एक बार फिर से देखते हैं, काफी बच्चों ने पूछा था तुक वाले शब्द क्या होते हैं। तो तुक वाले शब्द जो राइमिंग वर्ड होते हैं, भुजंग, कुसंग, दुख, सुख, सुजान, रुझान, तरवर, सरवर, चंदन, बंधन। अगर आपको कोई और भी शब्द ध्यान है तो इसकी जगह वो भी लिख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं यहाँ पर। जैसे पहला दिया हुआ है क गुरु, गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिक्षक और आचार्य। क्या है? शिक्षक और आचार्य। ख है गोविंद, गोविंद जो आपके इस पाठ में अभी आया था, प्रभु और ईश्वर। गोविंद का पर्यायवाची क्या है? प्रभु और ईश्वर। अब आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आपने सही का निशान लगाना है। तो ये आपके भाषा ज्ञान के जो भी प्रश्न होते हैं वो आपकी व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो इसमें भी व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। क, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब आप संज्ञा के बारे में भी पढ़ चुके हो, तो आप बता सकते हो कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गुरु, गुरु भी नहीं है। गोविंद, गोविंद भी नहीं है। तो क्या है? दुख, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा है, दुख शब्द है जो इसके सामने हमने सही का निशान लगाना है। अगला है ख, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी भी चीज की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है दुख, सुख, तो ये विशेषण नहीं है।
जो है उत्तम, उत्तम मतलब बहुत अच्छा, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा है, उत्तम है, आपका काम है वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, तो ये आपके काम की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं कि ये वह व्यक्ति बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, तो उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर उत्तम शब्द है विशेषण। अगला है ग, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। अब सर्वनाम को भी आपको मैंने थोड़ा एक पाठ में अभ्यास कार्य में भी बताया था, आगे इसके बारे में सार रूप में तो हम आपका पाठ पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भुजंग, प्रेम और आप, जो आप शब्द है वो है निजवाचक, अपने लिए, जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, वक्ता अपने लिए करता है, बोलने वाला, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आप, स्वयं, खुद ही शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप है तो ये भी सर्वनाम शब्द है। अगला है घ, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप संज्ञा के बारे में भी जान चुके हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आप इनमें बता सकते हो रहीम क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया गया है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो रहीम के सामने हमने सही का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल की सहायता से आपको ये अपना भाषा ज्ञान पूरा करना है। अब हम जानेंगे आज जो हमने अपनी कक्षा में कार्य किया है, उसी के आधार पर आज का हमारा गृह कार्य क्या है। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9, व्याख्यान 3, गृह कार्य है प्रदत्त कार्य, जिसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो ये कार्य है, आपको पुस्तक वाले प्रश्न जो हैं पुस्तक में करने हैं, और जो काम नोटबुक का दिया गया है वो आपको नोटबुक में करना है। और अगर आप लोग इसको एक बार दोबारा से दोहराई करना चाहो तो सारा कार्य आप अपनी नोटबुक में जैसे जैसे मैंने प्रश्न बनाकर दिए हैं, आप उन्हीं प्रश्नों को लिखोगे, और अगर खालिस्तान के रूप में तो खालिस्तान बीच में भर दोगे, अगर प्रश्न उत्तर हैं तो प्रश्नों के आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इसको अपनी नोटबुक में भी करोगे। प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये प्रश्न है, गोविंद से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। हम प्राय कब ईश्वर का स्मरण करते हैं, कब ईश्वर को याद करते हैं। इसी तरह ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न 2, शब्दों का हिंदी मानक रूप लिखिए। यहाँ पर लागू, करी, पोथी, काहे, इन शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है कि हिंदी में इनका क्या अर्थ होगा। आप दो हो कि जब मैंने अर्थ समझाए थे तब इनके अर्थ भी बताए थे। प्रश्न 3 आपका भाषा ज्ञान में जैसे अभी मैंने करवाया था वैसा ही प्रश्न है। तुक वाले शब्द लिखिए। बलिहारी, माखन, पान, चटकाए, इनके आपने तुक वाले शब्द लिखने हैं सामने। प्रश्न 4, शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इनके सामने 2 पर्यायवाची शब्द, इनके अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप पर्यायवाची क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। तो इन्हीं जैसे 2 पर्यायवाची शब्द आपको इनके सामने लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए हैं जिसके सामने आपको इनके अर्थ लिखने हैं। तो इस प्रकार आपको अपना भाषा ज्ञान का जो भी अभ्यास कार्य है वो पूरा करना है, और इसके साथ साथ जो आपको आज का गृह कार्य दिया गया है वो भी पूरा करना है। अगली जो आपकी गतिविधि है विषय संवर्धन गतिविधियों में हंसते हंसते खेलते खेलते, उसमें आपको क्या करना है, अपना मनपसंद जो भी आपको आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 में जो भी दोहे दिए गए हैं उनमें से आपको जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी एक दोहा और उसका अर्थ जो भावार्थ है
वो A3 शीट या A4 शीट पर लिखना है और साथ साथ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर A4 शीट और A3 शीट ना हो तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिख सकते हो और उसको अच्छे से कलरिंग वगैरह करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी आपका मनपसंद दोहा और उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि व्याख्यान 2 में जो गृह कार्य दिया गया था कि क्या वो हमने सही किया है। तो हमारा गृह कार्य था नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 दोहे, पाठ के कठिन शब्द व शब्दार्थ हमें उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने थे। तो एक एक करके हम उनको एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 1 दो, नंबर 2 पाइन, नंबर 3 मुआ, नंबर 4 आखर, नंबर 5 प्रकृति, नंबर 6 व्याप्त, नंबर 7 तो रेऊ, नंबर 8 पियही, नंबर 9 संचिही। अब हम शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। नंबर 1 गोविंद, जिसका अर्थ है कृष्ण का नाम, ईश्वर जिसे हम भगवान और प्रभु भी कहते हैं। नंबर 2 बलिहारी, इसका अर्थ है न्योछावर होना। नंबर 3 आखर, जिसका अर्थ है अक्षर। नंबर 4 कोय, कोय का अर्थ है कोई। नंबर 5 उत्तम, उत्तम का अर्थ है अच्छा। नंबर 6 कुसंग, कुसंग का अर्थ है खराब संगति, बुरी संगति। नंबर 7 चटकाय, जिसका अर्थ है झटके से। नंबर 8 सरवर, इसका अर्थ है तालाब। नंबर 9 पान, इसका अर्थ है पानी। नंबर 10 हित, इसका अर्थ है के लिए। नंबर 11 है सुजान, इसका अर्थ है सज्जन। नंबर 12 है पाए, इसका अर्थ है पैर। नंबर 13 पोथी, इसका अर्थ है पुस्तक। नंबर 14 है सुमिरन, इसका अर्थ है याद करना। नंबर 15 है प्रकृति, इसका अर्थ है स्वभाव। नंबर 16 है भुजंग, इसका अर्थ है सांप। नंबर 17 है तरवर, तरवर का अर्थ है पेड़। नंबर 18 है पियही, पियही का अर्थ है पीना। नंबर 19 काज, काज का अर्थ है काम। नंबर 20 संचिही, संचि का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो ये आपका व्याख्यान 2 का गृह कार्य था जो आप लोगों ने किया है। तो आपको साथ साथ इनको बोल बोल कर याद भी करना है, तभी आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।